महादेव जी। ओम नमः शिवाय। हे डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज की रीडिंग जो है ना, उन सोल्स के लिए है जो इस वक्त इमोशनली डिस्टर्ब हैं, ठीक है, और फील कर रहे हैं जैसे कि उनके खिलाफ ना कुछ चल रहा हो, जैसे है ना, ऐसी एनर्जी। अगर ये मैसेज आप तक आया है, समझ लीजिए यूनिवर्स आपसे बात करना चाहते हैं। क्लियर मैसेज आ रहा है डियर, क्लियर मैसेज आ रहा है। किसी को आपके खिलाफ भड़काया जा रहा है, ओके। पर सवाल ये है, क्या ये इंसानी चाल हो सकती है या फिर कार्मिक टेस्ट हो सकता है, ठीक है। इसे समझना भी तो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो चलिए कार्ड से ही पूछते हैं। टेक अ डीप ब्रीथ। ओम नमः शिवाय। ओके, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं डिवाइन एनर्जी से प्रोटेक्शन और क्लैरिटी मांगती हूँ। हे महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे एंजल्स, ओम नमः शिवाय। जो भी मैसेज आए वो सिर्फ हाईएस्ट गुड के लिए ही आए। ओम नमः शिवाय। ओके, अगर आप फील कर रहे हो कि बिना वजह सब आपके अगेंस्ट हो गए हैं, तो हो सकता है ये आपकी लाइफ का एक बड़ा कार्मिक टर्निंग पॉइंट हो। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी एनर्जी को ग्राउंड कीजिए और इंटेंशन सेट कीजिए कि जो मैसेज आए वो आपके लिए ही हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, सच क्या है, कौन मैनिपुलेशन कर रहा है। यूनिवर्स आपसे जो है क्या कहना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है बैलेंस, बैलेंस, पीस एनर्जी। यहाँ पर जो है ये एनर्जी किसी ऐसे मेल फिगर की हो सकती है, या फिर आपको खुद ये एनर्जी जो है अडॉप्ट करने का मैसेज आ रहा है। ओके डियर, मीन्स यहाँ पर कोई इंसान इमोशंस को जो है हम कह सकते हैं कि आपके घर वालों के या आपके, है ना, मैनिपुलेट कर रहा है, या फिर आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप इमोशनली स्टेबल रहो, ठीक है, आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये भी हो सकता है घर में कोई जो बड़ा है, एल्डर या फिर मैच्योर पर्सन है, सच जानता हो पर चुप हो। किंग ऑफ कप्स कभी जल्दी एक्सपोज नहीं करता है, पर सच को ना यहाँ पर एक चुपचाप रहकर ये प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इस वक्त आपको इमोशनली जो है ना एक्सप्लोड, ठीक है, एक्सप्लोड नहीं करना है। आपका काम नेचर जो है आपकी पावर है, ठीक है जी। चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए, ठीक है, इतनी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि आपको डिसअपॉइंटमेंट या इतनी प्रॉब्लम्स इश्यूज चल रहे हो, आपको काम रहना है, शांत रहना है, ठीक है। शांत रहकर जो है डिसीजन लेने हैं, सभी सिचुएशंस को हैंडल करना है। ओके डियर, यहाँ पर ये पहली ही एनर्जी आपको ये बोली जा रही है, ठीक है। हो सकता है कि कोई इंटेंशनली ना हो, लेकिन अपने अकॉर्डिंग वो आपके घर वालों से बात कर रहे हैं कि नहीं ये चीज़ है, वो चीज़ है ना। तो जब घर वाले हमसे
एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो वो भड़क जाते हैं, ठीक है। उन्हें होता है तो वो घर आकर आपको बताते हैं, फिर ऐसे ही ऐसे जो है इश्यूज़ या फिर बढ़ने लगता है, टॉपिक जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, जैसे थोड़े आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी जो है वो नज़र आ रही है। ओके, तो यहाँ पर डियर पेज ऑफ पेंटिकल्स है। पेज इमेच्योर नहीं होता है पर अभी लर्निंग स्टेज में होता है, ठीक है, लर्निंग स्टेज में होता है एनर्जी। तो ये एनर्जी कहती है भी सब कुछ ख़त्म तो नहीं हुआ है, ये बस स्टार्टिंग है। कोई छोटी बात को बड़ा बनाया गया हो सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग का बेस जो है वीक है, सॉलिड प्रूफ नहीं है किसी के पास, ठीक है। ट्रुथ धीरे धीरे सामने आएगा, आपको प्रैक्टिकल स्टेप लेने होंगे। ये भी हो सकता है कोई यंगर एनर्जी या इमेच्योर इंसान कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हो, आपको यही गाइडेंस है। ऐसे ही आपने रिएक्ट नहीं करना है, फैक्ट्स को कलेक्ट करना है, ठीक है। काम कम्युनिकेशन करें, अगर घर वाले कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं तो सीधी बात करें, ठीक है, आर्ग्यूमेंट से नहीं। अपनी ग्रोथ पर फोकस कीजिए, फिनेंशियल या पर्सनल। अभी पेशेंस फेज है, रिजल्ट टाइम के साथ ही मिलेगा। सीड लग चुका है, अब उसे नर्चर करना होगा, ठीक है डियर, नर्चर करना होगा। यहाँ पर जो एनर्जी है, नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं हम कौन सी आ रही है। ओके, द हैंगमैन। द हैंगमैन की एनर्जी है नज़रिया। नज़रिया चेंज करने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। डिले, रुकना, सेक्रीफाइस, अलग नज़रिए से देखना, एंड लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल। ये फोक्स यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि जहाँ आप चाहकर भी सिचुएशन को पुश नहीं कर पाते हो, आपकी इंटेंशनली टेस्ट किया जा रहा है आपको, ठीक है। अभी सच बोलकर भी लोग नहीं समझेंगे, सीधी सी बात, घर वाले भी नहीं समझेंगे। कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती है, सिचुएशन उल्टा दिख रहा है पर सच पूरा पिक्चर में है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अभी रुक जाओ, थम जाओ, ठीक है, ऑब्जर्व करो। ये कार्मिक ट्रस्ट वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जी है डियर, ठीक है। हमने देखा था कि इंसानी चाल या कार्मिक ट्रस्ट, यहाँ पर कार्मिक ट्रस्ट की जो है एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। जब लाइफ आपको ऐसे लटका देती है ना कि कुछ भी नहीं होता, रुक जाते हो आप, ठीक है, बीच रास्ते में, तो समझ लीजिए ऊपर वाला आपको नीचे गिरने से बचा रहा है, किसी ऐसी बड़ी सिचुएशन से बचा रहा है, ठीक है, जो बहुत बड़ी, जो हम कह सकते हैं कि घटना होने वाली है या कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपको बचाया जा रहा है। ओके डियर, इसीलिए ना हर सिचुएशन में, चाहे घर वालों को कोई थर्ड पर्सन आकर आपके बारे में कुछ भी बता देता है, आपने बिल्कुल शांत तरीके से उस चीज़ को हैंडल करना है, ठीक है, शांति भंग नहीं करनी है। यहाँ पर जो एनर्जी है इस कार्ड में जो है हम कह सकते हैं जो एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है, 3 जैसे कि गिरे हुए कप्स को देख रहा होता है एक इंसान, पर पीछे 2 कप्स अभी भी सीधे खड़े होते हैं, ठीक है। 5 ऑफ कप्स में मतलब सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ होता है, आप हर्ट हो चुके हो किसी अपने के बिहेवियर से ही, ठीक है, अपने के ही जो जिससे आपको बहुत लगाव था उसके बिहेवियर से ही बहुत दुख पहुंचा है आपको लग रहा है कि आपको गलत समझा गया है, शायद किसी को अपनी गलती का रिग्रेट बाद में होगा, इमोशनल डैमेज हुआ है, पर कनेक्शन पूरा टूटना लिखा नहीं है। ये कार्ड बताता है अभी आपका फोकस जो है ना वो लॉस पर है, लेकिन होप अभी बाकी है डियर, ठीक है। आप इमोशनली हर्ट हो पर आपको शांत रहना है, प्रैक्टिकल सोचना है और वेट करना है डिवाइन टाइमिंग का। ये क्लियरली एक इमोशनल कार्मिक लेसन ही लग रहा है। जो लोग आपको आज इग्नोर कर रहे हैं ना, वही कल रिग्रेट के साथ लौट सकते हैं, पर तब तक आप स्ट्रांग हो चुके होंगे, ठीक है, तब तक आप जो है ना वो स्ट्रांग हो चुके होंगे।
यहाँ पर जो एनर्जी है, ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर बोला जा रहा है आपको बेकाबू नहीं होना है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो बैटल्स एंड यहाँ पर किसी का मैनिपुलेटिव बिहेवियर भी नज़र आ रहा है। जीतने के लिए ना, जैसे कि किसी का नीचे गिरना, टॉक्सिक कम्युनिकेशन। इस कार्ड में अक्सर एक इंसान जीतकर जो है वो खड़ा होता है पर बाकी लोग हर्ट हुए होते हैं। मतलब ये क्लीन विक्ट्री नहीं होती है। कोई इंसान जो है यहाँ पर जैसे कि होता है ना, फूक डालने की कोशिश, भड़काने की कोशिश, डिवाइड क्रिएट करना, वर्ड्स को ट्विस्ट करके जो है आपके खिलाफ यूज़ किया जा रहा है। ये सिचुएशन ईगो ड्राइवन है, सच ड्राइवन नज़र नहीं आ रही है। किसी को कंट्रोल चाहिए, क्लैरिटी नहीं। ये इंसानी जाल वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जी लगती है। हमारी रीडिंग का स्टार टॉपिक यही ही था। तो पहले तो हमें कार्मिक टेस्ट लगे एंड देन इससे एनर्जी में इंसानी जाल जो है वो नज़र आ रहा है। हर आर्ग्यूमेंट में प्रूफ नहीं करना, मत कीजिए आप प्रूफ। जो इंसान सिर्फ जीतना चाहता है ना, उससे ना शांति से दूर ही रहिए आप। साइलेंस कभी कभी सबसे पावरफुल ही रिप्लाई होता है, ठीक है डियर। सच क्या है? डायरेक्ट एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। टू ऑफ वॉन्ड्स, सच क्या? ये प्लानिंग और स्ट्रेटेजी का कार्य है। मतलब सिचुएशन सडन नहीं है, किसी ने सोच समझकर मूव लिया है। दूर से प्लानिंग हो रही थी, ये इम्पल्सिव फाइट नहीं थी। कौन मैनिपुलेशन कर रहा है? ये इंसान सीधा अटैक नहीं करता, ये स्वीट टॉक करता है, इमोशनल एंगल से लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। बहुत सॉफ्ट चार्मिंग, ओके, बहुत सॉफ्ट चार्मिंग, कि मैं तो बस कंसर्न दिखा रहा हूँ, ऐसी वाली एनर्जी है। मैं तो बस कंसर्न दिखा रहा हूँ टाइप एनर्जी है। ये कोई ऐसा हो सकता है जो इमोशनली सेंसिटिव दिखाता है पर अंदर से एजेंडा रखता है, जो सिंपैथी गेन करता है। एंड आपकी एनर्जी यहाँ पर जो है नज़र आ रही है सेल्फ सफिशिएंट। तो इसी वजह से कुछ लोग इनसिक्योर फील करते हैं। आपकी स्टेबिलिटी किसी को चुभ रही है, ठीक है। ये कार्मिक टेस्ट पास करने वाली एनर्जी है। आपको रिएक्ट नहीं करना है, काम पावर से सिचुएशन हैंडल होगी। स्ट्रेंथ का मतलब है सॉफ्ट रहकर भी स्ट्रांग रहना, ठीक है। सॉफ्ट रहकर भी स्ट्रांग रहना, गुस्सा कंट्रोल में रखना, ठीक है डियर। गुस्सा जो है वो कंट्रोल में रखना। कोई प्लान्ड इमोशनल मैनिपुलेशन चल रहा है, टारगेट आपकी इमेज है पर आप फिनेंशियली इमोशनली स्ट्रांग हो और यूनिवर्स आपको इनर स्ट्रेंथ दे रही है। ये इंसानी चाल भी है और साथ में कार्मिक लेसन भी, पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल का। जिसने चाल चली है उसने आपको कमज़ोर समझा है पर उसे नहीं पता आपकी स्ट्रेंथ जो है वो साइलेंट है, ठीक है डियर, उसे नहीं पता है। तो आपको भी जो है एकदम शांत तरीके से, ठीक है, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं शांत तरीके से सभी चीज़। गुस्से में हमेशा पर्सन कुछ गलत कर बैठता है और बाद में उसे रिग्रेट होता है। इसलिए बार बार इस मैसेज में ना शांति, काम नेचर, काम बिहेवियर, ये सब नज़र आ रहा है डियर, ये सब नज़र आ रहा है। सच में ना एक अलग ही यहाँ पर एनर्जी आपकी नज़र आ रही है, अलग ही एनर्जी नज़र आ रही है, ओके। सच तुरंत एक्सपोज नहीं होगा पर स्टेबल वे में क्लियर होगा, ओके। कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो क्वाइटली आपका सपोर्ट कर रहा हो पर ओपनली नहीं बोल रहा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी सपोर्ट में हैं। ये कार्ड ड्रामा नहीं करता है, प्रूफ और टाइम पर काम करता है। जो सच को टाइम के हवाले कर देता है ना,
उसका सच कभी हारता नहीं है। ठीक है जी, कभी हारता नहीं है। तो हमेशा हमेशा अपनी एनर्जी को जो है बचा के रखना है आपने। ठीक है डियर, हमेशा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर कर रखना है। एंड आपने कोई गलत काम नहीं किया है डियर। ठीक है, आपने कोई गलत काम नहीं किया है। सच स्लो है पर स्टेबल है। मतलब अभी चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग हो, पर लॉन्ग टर्म में ट्रुथ ही टिकने वाला है। आप कंसिस्टेंट हो अपनी बातों में, आपका करेक्टर स्ट्रॉन्ग है, टाइम आपके फेवर में काम करेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स खुद मैनिपुलेटिव एनर्जी नहीं होता है, ये ओपोजिट एनर्जी दिखाता है, रिस्पॉन्सिबल, ग्राउंडेड। इसका मतलब जो मैनिपुलेशन कर रहा है ना, वो उतना स्टेबल नहीं है जितना दिख रहा है। ओके, तो ये कार्ड ये भी दिखाता है कि घर में कोई एक इंसान लॉजिकली जो है वो सोच रहा है, बस अभी चुप है। ठीक है, सपोर्ट कर भी रहे हैं यहाँ पे आप। घर वाले आपको गलत नहीं समझे, लेकिन कई बार ये सिचुएशन होती है ना कि वो हमसे बहुत प्यार करते होते हैं। ठीक है, एंड एक्सपेक्टेशंस भी हमसे रखते हैं, लेकिन बाहर से कोई कुछ बता देता है, चाहे बाहर वाले पर्सन की हम कह सकते हैं कि ऐसी वैसी कोई इंटेंशन ना हो, लेकिन जब पता चलता है तो फिर थोड़े ना कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं, टारगेट होने लगते हैं कि यार उसने तो वो कर दिया, ये कर दिया, और ये अभी कभी यहीं बैठा या बैठी है ना। हम कह सकते हैं कैरियर को लेकर ही हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप समझ लीजिए। ओके, तो यहाँ पर फिर घर में आकर वो आपको बोलते हैं। ओके, तो फिर आर्ग्यूमेंट्स जो है वो क्रिएट होते हैं। सीधी सी बात यही जो है वो नज़र आ रही है। ठीक है, आपकी इमेज को डायरेक्टली अटैक नहीं, इनडायरेक्टली डाउट क्रिएट किया जा रहा है। इमोशनल बातें ज़्यादा एंड सॉलिड प्रूफ कम। ईगो या इनसिक्योरिटी मोटिव भी हो सकता है। ये नेचुरल मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं लगती है, ये इन्फ्लुएंस है। ठीक है जी, साथ ही ये आपका कार्मिक ग्रोथ फेज भी है। क्यों क्यों हम कह सकते हैं कार्मिक ट्रस्ट। आपको रिएक्शन कंट्रोल करना सिखाया जा रहा है, आपको वैलिडेशन के बिना स्ट्रॉन्ग रहना सिखाया जा रहा है, आपको इमोशनल इंडिपेंडेंस दी जा रही है। यूनिवर्स कभी कभी इंसानों की चाल को यूज़ करता है ताकि आपका लेवल अप हो सके। ओके जी, ये सिर्फ डेस्टिनी का रैंडम अटैक नहीं है, ये सिचुएशन प्लान भी है और स्पिरिचुअली अलाउड भी। ओवर एक्सप्लेन मत कीजिए आप। इमोशनल ब्रेक डाउन जो है उनके सामने मत करो। उनके मीन्स किसी के भी नहीं। ठीक है, काम, स्टेबल, कंसिस्टेंसी ही रहना है। टाइम को काम करने दीजिए। ठीक है जी, टाइम को अपना काम करने दीजिए। ये देखें, यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कुछ छिपा हुआ चालाकी, मैनिपुलेशन की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। कोई इंसान पीछे से बात कर रहा हो सकता है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट सामने नहीं आ रहा है, सच को पूरा नहीं, सिलेक्टिव तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। आपको डिफेंड करने का प्रॉपर मौका भी नहीं दिया जा रहा है। ये कोई हम इसे ये नहीं कह सकते कि ओपन फाइट, ये ओपन फाइट नहीं है, ये हिडन स्ट्रैटेजी है। ओके, हर बात हर किसी को मत बताओ, अपने प्लान्स प्राइवेट रखिए। अभी ट्रुथ सर्कल जो है ना वो छोटा ही रखिए। ओके, तो जो सामने से नहीं जीत सकता वो पीछे से कहता है या पीछे पीछे से चीज़ें करता है। आपके सामने किसी की हिम्मत नहीं है कुछ कहने की, आप फिर जवाब भी ऐसा ही देते हो, इसलिए वो फिर ऐसा करते हैं, पीछे से बात करना। ओके,
तो यहाँ पर जो है नज़र आ रहा है 5 of Wands, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी, कंपटीशन की एनर्जी, मल्टीपल लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, जालिसी, छोटी बात का बड़ा तमाशा। हर कोई अपनी बात प्रूफ करने में लगा हुआ है। ठीक है, घर में अलग अलग लोग अलग वर्जन सुन रहे हैं, सब अपने ओपिनियन बना रहे हैं बिना फुल ट्रुथ के। किसी एक ने स्पार्क दिया पर अब मल्टीपल लोग रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, हिडन मैनिपुलेशन हुई, फिर ईगो क्लैश और ग्रुप ड्रामा शुरू हुआ। हर आर्ग्यूमेंट में घुसना जरूरी नहीं है। सबको एक साथ कन्विंस करने की कोशिश मत कीजिए आप। ठीक है, जब सब चिल्ला रहे हों तब जो चुप रहता है ना, वही स्टेबल रहता है। जो लोग प्रूफ करने में लगे होते हैं ना, है ना, तब समझ लीजिए सच अभी किसी के पास पूरा है ही नहीं। ठीक है डियर, सच अब पूरा किसी को पता ही नहीं, ऊपर ऊपर से आधी अधूरी जानकारी लेकर, और जो उन्हें पसंद होता है ना, जो चीज़ों से उन्हें पसंद आती है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, कि ये पर्सन मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं ऐसा काम कर रहा है, वो चाहते हैं कि मेरे तरीके से चले। ठीक है, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है ना, किसी को नहीं दूसरे का तरीका पसंद आता है, वो अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी जो है 7 of Swords की हिडन प्लानिंग जो है 5 of Wands की, हम कह सकते हैं कि ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट है। पहले पीछे से बात हुई, फिर घर में जो है ना बातें स्टार्ट होने लगी। अब धीरे धीरे प्रैक्टिकल डिस्कशन का फेज आ गया है। ये कार्ड बोलता है कि सिचुएशन परमानेंटली टूटने वाली नहीं है, कम्युनिकेशन ही इवेंचुअली होगा। ठीक है, क्या घर वाले आपकी साइड आएंगे, मीन्स वो आपकी बात समझेंगे, तो कोई बड़ा या प्रैक्टिकल इंसान मैटर को लॉजिकली देखेगा, देख रहा है अभी, लेकिन चुप है अभी, आपको बोलने का मौका भी मिलेगा। सब लोग एक तरफ से नहीं रहेंगे, है ना। ठीक है, कुछ आपकी साइड में भी होगी, आपको भी समझेंगे कि इस इंसान को क्या पसंद है। जब बात का मौका मिले ना, तो काम और फैक्ट से बात करिएगा। ठीक है, इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं, शॉर्ट, क्लियर और रिस्पेक्टफुल एक्सप्लेनेशन चाहिए। एंड ये ईगो से नहीं, मैच्योरिटी से जीतने का कार्ड है। ठीक है, जहाँ पर लोग जो है मिलकर बैठते हैं, बातचीत करते हैं रिस्पेक्ट के साथ, वहाँ सच को जो है जगह मिल ही जाती है। ओके, वहाँ पर जो है ना सच को जगह मिल ही जाती है। तो इसलिए जो आपको लगता है ना, जो आपके दिल में है, ठीक है, उसे छुपाइए मत, दबाइए मत, बताएं आप। ओके, बताएं आप उस चीज़ को। कॉन्फिडेंट, बोल्ड पर्सनैलिटी, ये क्वीन अटेंशन नेचुरली अट्रैक्ट करती है। ठीक है, इसको एफर्ट नहीं लगता, तो लोग खुद नोटिस करते हैं। इस एनर्जी में ये है। ओके, ये तो आप ही की ही एनर्जी है। आप स्ट्रॉन्ग हो, इसी वजह से किसी को इनसिक्योरिटी फील हो रही है, आपकी शाइन किसी को चुभ सकती है। ठीक है, एक बोल्ड पर्सनैलिटी, या कोई ना फीमेल एनर्जी जो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकती है, जो अपनी बात स्ट्रांगली प्रेजेंट करती है। अगर यहाँ पर 7 of Swords पहले आ चुका है ना, ओके, तो यहाँ पर ये क्वीन जो है ओपनली नहीं, इन्फ्लुएंस भी कर सकती है। मीन्स सीधी सी मैं बात बताऊँ तो मैनिपुलेशन तो हुआ है, क्योंकि आप क्वीन की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, आपकी क्वीन की एनर्जी है। तो अपना कॉन्फिडेंस ड्रॉप मत होने दीजिएगा कभी भी, प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग ही रखिए, एग्रेशन नहीं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिएक्ट नहीं करती है, वो अपनी वैल्यू से आंसर देती है। जिसको आपकी रोशनी से प्रॉब्लम है, वो आपको अंधेरा नहीं बना सकता है। ठीक है डियर, चाहे कुछ भी हो जाए। तो
यहाँ पर जो है एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये देखें, बहुत प्यारी सी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स बताता, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा हाथों में पेंटिकल है, ठीक है, एक सीड है, न्यू सॉलिड बिगनिंग है। यहाँ पर जो है किसी को ऐसा भी लगता है कि हवा में बात नहीं करता है, एक ग्राउंडेड फ्रेश स्टार्ट है, मीन्स ड्रामा फेज टेम्परेरी है, इवेंचुअली एक नई स्टेबल अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ट्रस्ट धीरे धीरे रिबिल्ड होगा, समझेंगे आपके घर वाले आपको, कोई प्रैक्टिकल प्रूफ या सिचुएशन आपके फेवर में आएगी। ये कार्ड परमानेंट डैमेज नहीं दिखाता है, ये रिपेयर प्लस फ्रेश बेस दिखाता है। ओके, तो अपनी वैल्यू मेंटेन रखिए, फिनेंशियल और पर्सनल ग्रोथ पर फोकस कीजिए। जब अवसर आए ना तो बात क्लियर करने की जो है अपनी एनर्जी रखनी है, यहाँ पर उसे मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर एक नई शुरुआत आते हुए दिख रही है, कुछ भी हो सकता है आपके लिए, ठीक है, कुछ नया होने वाला है, कुछ नया स्टार, कोई नई चीज़ आ सकती है, कोई एनर्जी है ना यहाँ पर वो नज़र आ रही है, उसे मिस नहीं करना है आपने, ठीक है। ये नई शुरुआत होगी पर इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल क्लैरिटी वाली। जिसने आपके खिलाफ, जैसे कह सकते हैं कि ज़मीन या खिसकाने की कोशिश की है, ओके, तो वही ज़मीन आपके लिए और मजबूत बनने वाली है। टेम्परेंस, बैलेंस, बैलेंस की एनर्जी, टेम्परेंस की एनर्जी, बैलेंस, हीलिंग, पेशेंस, मिडिल पथ। सिचुएशन का सल्यूशन फाइट से नहीं, बैलेंस से ही आएगा, ठीक है, बैलेंस से ही आएगा। ड्रामा सेटल होगा, इमोशंस कूल डाउन होंगे, ग्रेजुअली मिसअंडरस्टैंडिंग डिसॉल्व होगी। सब कुछ एक ही दिन में ठीक नहीं होगा, स्लो हीलिंग होगी, ठीक है, स्लो हीलिंग होगी। ये परमानेंट ब्रेक एनर्जी नहीं है, जैसे हमने उसमें भी एस ऑफ पेंटिकल्स में भी कहा, तो टाइम प्लस पेशेंस, रिपेयर एनर्जी है। सिचुएशन जो अल्टीमेटली जो है स्टेबल होगी, आप इमोशनली मैच्योर होकर जो है इस सिचुएशन से निकलोगे, और जो इंसान या जो एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे आपके खिलाफ क्रिएट हो रही है, उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे कम हो जाएगा। जब सब कुछ टूटने जैसा लगता है ना, तब यूनिवर्स बैलेंस बना रहे होते हैं, ठीक है, तब यूनिवर्स जो है बैलेंस बना रहे होते हैं। इसलिए बिल्कुल भी आपको जो है टेंशन नहीं लेनी है। मान लीजिए किसी रिलेटिव ने आपके पेरेंट्स को बोला कि वो बदल गया है या बदल गई है, अब पहले जैसी नहीं रही या रहा है, या कुछ कर नहीं रहा है, एटीट्यूड आ गया है, ठीक है, पेरेंट्स इमोशनली रिएक्ट कर गए, घर में टेंशन हो गया, आप हर्ट हो गए, आपको बातें सुनाई गई, ठीक है, या फिर आप ये बोला गया कि कैरियर में कुछ नहीं कर रहा, ये है वैसे है ना। तो अगर आप तुरंत आर्ग्यू करते, गुस्से में प्रूफ देने लगते, आप, ठीक है, कि आप लोग मुझे समझ ही नहीं रहे, ऐसा बोलते, तो सिचुएशन और बिगड़ती। तो टेम्परस का अप्रोच क्या होगा, आप काम रहते, एक दिन शांति से बैठकर बोलें या बोलते हैं ना कि अगर आपको लगता है मैंने कुछ गलत किया है या फिर मैं सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा हूँ, है ना, तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं क्लियर करना चाहता या चाहती हूँ। ओके, ओवर डिफेंसिव नहीं होते, हर बात का जवाब तुरंत नहीं देते, टाइम देते उन्हें ऑब्जर्व करने का, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो है पेरेंट्स खुद नोटिस करेंगे या करते कि आपका बिहेवियर स्टेबल है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, हम नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। जो रिलेटिव ने बोला था वो एक, हम कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि ऐसे ही बोल दिया हो, है ना, एग्रेशन हो सकता है, या फिर कुछ भी ऐसी बात है कि उन्होंने ऐसे बोल दी। कई लोगों को जो है पेट में जो है बात नहीं फंसे, जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं, लेकिन पता नहीं होता ना कि घर में ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी या कैसी, है ना।
तो टेंशन नेचुरली कूल डाउन हो जाता है। ये है टेम्परेंस, लड़ाई नहीं, बैलेंस है जितना, हम उसको भी बुरा नहीं कहेंगे, ठीक है, कि उन्होंने ये सब कुछ जानबूझकर करने की कोशिश की है। ऐसे कई बार ऐसी सिचुएशन खुद क्रिएट हो जाती है आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर है, यही है कि स्टेबल रहना है। सच खुद प्रूव हो जाएगा, ठीक है, सच खुद प्रूफ होगा। डियर, 8 ऑफ wands, डिले इन कम्युनिकेशन। अपराइट में फास्ट मूवमेंट होता है, पर रिवर्स में चीजें अटक जाती हैं। अभी तुरंत क्लैरिटी नहीं आएगी। ओके, जो इंसान भड़का रहा है या उसकी स्पीड कम होगी, कम्युनिकेशन रुक रुक कर होगा। आप जितना जल्दी क्लियर करना चाहोगे उतना ही डिले फील होगा आपको, ठीक है, उतना ही डिले जो है हम कह सकते हैं कि फील होगा। ओके, तो ये फोर्स्ड स्लो डाउन है। अभी सच को पुश मत करो आप। अगर आप बार बार एक्सप्लेन करोगे लोग और कंफ्यूज हो सकते हैं। अभी साइलेंस ज़्यादा पावरफुल है। इमोशनल मैसेज सेंड करने की जल्दी मत करें आप। सिचुएशन को नेचुरली ही सेटल होने दीजिए। जब चीज़ें स्लो हो जाती हैं तब यूनिवर्स जो है सेटल करते हैं, ठीक है, सेटल करते हैं वो खुद। तो डिवाइन टाइमिंग पर विश्वास रखते हो ना आप, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पर विश्वास रखते हो ना, तो रखें आप डिवाइन टाइमिंग पर विश्वास। यूनिवर्स, ईश्वर सबकी सुनते हैं, सबके दिल की जानते हैं, हमारे अंदर ही तो है वो, ठीक है। बस एक भरोसे की किरण होनी चाहिए, एक समझने की, है ना, पावर होनी चाहिए। तो अकेलापन फील करना, आपको लग रहा है कि घर में आपकी वैल्यू कम हो गई है या इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, शायद आप खुद को आउटसाइडर जैसा फील कर रहे हो, पर एक इम्पॉर्टेंट बात, इस कार्ड में हेल्प अवेलेबल होती ही है। ओके, मीन्स बस इंसान देख नहीं पाता है, कंप्लीट रिजेक्शन नहीं है, बस मिसअंडरस्टैंडिंग का फेज है। अपनी सेल्फ वर्थ को सिचुएशन के हिसाब से जज मत कीजिए। फिनेंशियल या पर्सनल ग्रोथ पर ही फोकस करना है आपने। एक स्पोर्टिव इंसान को चुनिए, बात कीजिए उससे, शेयर कीजिए, सबको नहीं। दूर से लगता है सब खत्म है, पर अंदर लाइट जल रही होती है। जब लोग आपको ऐसा हम कह सकते हैं कि आउटसाइडर महसूस करवाते हैं, तब यूनिवर्स आपको अपनी असली स्ट्रेंथ जो है वो दिखा रहे होते हैं, ठीक है, वो दिखाते हैं। ओके डियर, तो कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना है। वो शक्ति जिसने आपको पैदा किया है, यहाँ पर भेजा है, बनाया है, ठीक है, वो हमेशा आपके साथ होती है, आपको समझती है। चाहे दुनिया वाले आपको छोड़ दें, आपको समझे ना, लेकिन वो शक्ति जो है हमेशा हमेशा आपका साथ देती है, हमेशा आपके साथ रहती है। ओके, टावर हमेशा जो है डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, ये झूठ या वीक बेस का जो है हम कह सकते हैं उसको तोड़ता है, ठीक है। यहाँ पर एक सडन ट्रुथ मूवमेंट आ सकता है, किसी की प्लानिंग एक्सपोज हो सकती है, घर में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो है नज़र आ रही, रियलाइजेशन होगा। ये काम स्लो हीलिंग से पहले का शेकअप भी हो सकता है। झूठ टिकता नहीं है, ठीक है, आप सीरियल्स भी देखते होंगे, है ना, झूठ कभी भी नहीं टिकता है, वहाँ पर दिखाया जाता है। तो कभी कभी यूनिवर्स घर के अंदर जो फॉल्स बिलीव है उसे हिलाता है ताकि रियल क्लैरिटी आए। पर सही चीज़ के लिए जगह बनाने के लिए जो है ये कार्ड तोड़ता है, या फिर कोई शॉकिंग एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही होती है, जो हम कह सकते हैं कि जो झूठ की बुनियाद पर खड़ा होता है। टावर उसे एक दिन ज़रूर जो है वो गिराता है, ठीक है डियर। टावर उससे ऐसी एनर्जी मिला देता है कि जिससे सब कुछ ना एक बैलेंस में आ जाए, चीज़ बैलेंस में हो। प्रोटेक्शन,
एम्प्रेस द एम्प्रेस जो है वीक नहीं होती है, लाउड एनर्जी मीन्स वो लाउड नहीं होती है, पर उसकी प्रेजेंस पावरफुल होती है जो एम्प्रेस की। ठीक है, तो ट्रुथ के शेकअप के बाद सिचुएशन सेटल होगी, घर में कोई मदरली या मदर फीमेल एनर्जी सच को भी समझ सकती है, समझेगी, आपकी वैल्यू वापस रिकॉग्नाइज होगी। जो आपको आउटसाइडर फील करा रहा था वो फेज एंड हो जाएगा। ठीक है, रिस्पेक्ट की यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है। अपनी सेल्फ वर्थ को जो है हमेशा ज़िंदा रखना है, समझना है। एंड जो मदरली नेचर है ना आपका, वो बहुत यहाँ पर प्यारा नेचर है, उसको कभी अपने अंदर से ख़त्म नहीं करना है आपने। ठीक है, जैसे नर्चरिंग एनर्जी है, अपने आप को नर्चर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस बिहेवियर को, उस नेचर को, उस एनर्जी को अपने अंदर से ख़त्म नहीं करना है। टू ऑफ कप्स ये सिर्फ लव रिलेशनशिप का कार्ड नहीं होता है, ये हार्ट टू हार्ट क्लैरिटी का कार्ड होता है। ठीक है जी, एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन का कार्ड होता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन होगी, घर में कोई आपसे इमोशनली रिकनेक्ट करेगा, एंड गर्ल फैमिली जो है वो क्लियर होगी, ट्रस्ट धीरे धीरे वापस आएगा। ओके जी, यहाँ पर मैनिपुलेशन लॉन्ग टर्म में फेल होता दिख रहा है। ओके डियर, ओवर थिंकिंग करनी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, अपनी रातों की नींद मत खराब कीजिए। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे, एंग्जाइटी, गिल्ट, फियर, ये सब कुछ छोड़ दें। ठीक है, ये कार्ड बताता है कि इस सिचुएशन में जो ये एनर्जी है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की, कि आपको मेंटली डिस्टर्ब किया है, आप हॉर से ज़्यादा स्ट्रेस हो गए हो। पर याद रखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ज़्यादातर माइंड का फेयर होता है, रियलिटी का नहीं। ठीक है, आप इस सिचुएशन में मेंटली फ्री होने वाले हो, नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ये साइलेंट जीत होती है, ठीक है, चिल्लाकर नहीं, नेचुरली रिस्पेक्ट मिलता है। पहले आप मेंटली डिस्टर्ब हुए, फिर आपने डिटैच करके फ्रेश स्टार्ट जो है वो चुनोगे या आपने चुन लिया है। एंड में आपकी रेपुटेशन रिस्टोर होगी। मैनिपुलेशन टेम्परेरी था, विक्ट्री लॉन्ग टर्म आपकी साइड है। जो रात भर रोया था ना, वही सुबह सबसे ऊंचा खड़ा होगा। ठीक है, आपकी एनर्जी ऐसी नजर आ रही है। ओके जी, एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है, इसलिए विक्ट्री है। इस सिचुएशन को अपने ऊपर ज़्यादा नहीं लेना है, ओवर थिंक नहीं करना है। ठीक है, किसी ने आपके पेरेंट्स को बोला कि हो सकता है, या फिर आपको बोला जा रहा है कि इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, है ना, या फिर ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि आप रात को ओवर थिंक करने लगे। पेरेंट्स ने जो है थोड़ा कोल्ड हो गए आपके साथ की, है ना, तो रात को आप ओवर थिंक करने लगे कि क्या मैं सच में गलत हूँ, है ना, सब मेरे खिलाफ क्यों हो रहे हैं, मेरी इमेज ख़राब हो गई क्या, है ना, नींद डिस्टर्ब, एंग्जाइटी हाई। पर रियलिटी में प्रूफ कुछ भी सॉलिड नहीं था। ठीक है, सिर्फ बातें ही थी। ओके, एक दिन आप डिसाइड करते हो कि बस मैं ओवर थिंकिंग नहीं करूँगा, मैं नॉर्मल, जेन्युइन और एक पॉजिटिव ही रहूँगा। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी यही है कि जब आप फेयर से फेथ में शिफ्ट करते हो ना, तब जीत जो है खुद चल कर आती है। ठीक है जी, जीत खुद चल कर आती है। ओके, तो विक्ट्री आपकी लिखी हुई है, बस आपको शांत रहना है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं, ओवर थिंकिंग से बचना है। जो कुछ भी हुआ वो आपको तोड़ने के लिए नहीं था, वो आपको आपकी असली स्ट्रेंथ दिखाने के लिए था। मैनिपुलेशन टेम्परेरी था, कंफ्यूजन टेम्परेरी था, पर आपका करेक्टर जो है, ठीक है, वो परमानेंट है। अगर आपने इस फेज में रिएक्ट नहीं किया, सिर्फ अपनी अपनी एनर्जी को जो है होल्ड कर रखा है ना, या फिर पावरफुल एनर्जी में रहे, काम एनर्जी में रहे, ठीक है, तो समझ लो आप ऑलरेडी जीत चुके हो। सच को चिल्लाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो वक्त आने पर जो है खुद सामने आ जाता है। जिस घर में आज आपको गलत समझा गया या बातें जो है आपको सुननी पड़ी है, वही घर कल आपकी वैल्यू को सबसे ज़्यादा जो है वो पहचानेगा। ठीक है जी, तो इस एनर्जी को जो है क्लेम करने के लिए जो है, ठीक है जी, आपने बैलेंस लिखना है।
बैलेंस, फिर यूनिवर्स आपकी लाइफ में बैलेंस कर देगा। ठीक है, बैलेंस। ओके, तो जो मैसेज आज मिला है उसे अपने हाथ में रखिए और याद रखिए जो आपका है वो आपसे कभी कभी दूर नहीं जाता है। ठीक है, आप विक्टिम नहीं हो, आप अपनी स्टोरी के मेन कैरेक्टर हो और यूनिवर्स आपकी साइड है। ठीक है, स्टे ग्राउंडेड, स्टे ब्लेस्ड और याद रखिए डिवाइन टाइमिंग कभी गलत नहीं होती है, कभी गलत नहीं होती है। थैंक यू सो मच जी। लॉट्स ऑफ लव। हर हर महादेव जी।